फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है बीएड सेकंड सेमेस्टर, जो बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं उनके एग्ज़ाम 16 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो पहले जो हमारे हैं वो पेडागॉगी वाले सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि 16 को साइंस का होगा, कॉमर्स का है, फिर 18 को है। तो इसी तरह अलग अलग जिन बच्चों के जैसे पेडागॉगी सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। बाकी जो आपके कंपलसरी पेपर है वो लास्ट में होंगे, यानी कि पहले आपके सभी पेडागॉगी पेपर होंगे, पेडागॉगी 1 और पेडागॉगी 2, इसके बाद लास्ट में जो आपके 3 कंपलसरी पेपर वो होंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो बीएड की सेकेंड सेमेस्टर पे साइंस की है, जो कि 16 तारीख को पेपर है। और जो 16 तारीख को जो पेपर है वो उसकी टाइमिंग 9 से 12 बजे तक है, यानी कि मॉर्निंग में 9 से 12 बजे तक। तो ये सभी को ध्यान रहे और टाइम से आप लोग सेंटर पे पहुंचेगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है हमारी साइंस पे है, जो कि हमारा पेडागॉगी सब्जेक्ट है। तो ये साइंस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग एग्जाम भी दे चुके हैं, उसमें यूनिट 1, 2, 3, 4 4 यूनिट्स होती हैं और आपके जो क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 में से आपको 5 क्वेश्चन को सिर्फ अटेंड करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है वो 1 यूनिट से और 2, 3, आप टोटल जो है 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में आप देखेंगे कि आपको ये कंपलसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ साइंस, यानी कि सबसे पहले आपको साइंस की मीनिंग, नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आते हैं इसी बात पे कि साइंस का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस, साइंस का उद्देश्य क्या है। तो ये जो मीनिंग, नेचर, स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे आप बहुत फोकस करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर पेडागॉगी का क्वेश्चन जो है ये सेम होगा, चाहे वो मैथ्स वाले बच्चे हों, साइंस के हों, कॉमर्स के बच्चे हों, उसमें ये सेम आएगा कि जो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ कॉमर्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स या साइंस, ये सेम होगा। इसके बाद साइंस एज ए सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। तो साइंस यहाँ पे अगर साइंस एज ए सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी कि साइंस जो एक सब्जेक्ट है वो और डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के साथ वो कैसे रिलेट है। तो यहाँ पे हम साइंस की जगह यहाँ पे जो है कॉमर्स वाले बच्चे भी ये क्वेश्चन सेम होगा। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा यूनिट 2 आते हैं, क्योंकि साइंस का टॉपिक है। तो साइंस के यूनिट 2 में सबसे जो बात करते हैं वो एनर्जी, एनर्जी का कॉन्सेप्ट, टाइप एंड यूजेस या टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। इसी में यूनिट 2 में हीट के बारे, हीट का कॉन्सेप्ट और मेजर्स एंड ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होते हैं। इसके बाद एक और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसका मतलब क्या होता है, इसमें यूनिट 2 में आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में आपको देखना है मीनिंग, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस करिकुलम। साइंस का जो पाठ्यक्रम है उसका क्या अर्थ है, उसके कितने प्रिंसिपल है, वो किस नेचर का, इसके बारे में पढ़िएगा। ये कॉमर्स के बच्चों के लिए हो सकता है कि करिकुलम साइंस, कॉमर्स करिकुलम में मीनिंग, नेचर, प्रिंसिपल क्या हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं क्वालिटीज ऑफ अ साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे साइंस क्वालिटीज ऑफ अ कॉमर्स टेक्स्ट बुक भी सेम हो जाएगा। और इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हमारे कितने होते हैं, तो बहुत से हैं। आपके में है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेज है। तो यहाँ पे जो ये मेथड्स है ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी सेम है। फिर यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में इवैल्यूएशन, साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए इवैल्यूएशन सेम है। इवैल्यूएशन में हम फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, इनके बारे में आप पढ़िएगा। फिर टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट है, किसी भी बच्चे को असेसमेंट करने के लिए किन टेक्निक्स का यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल मेजर्स इन साइंस क्या होते हैं, या रेमेडियल मेजर्स इन कॉमर्स क्या हो सकते हैं। तो ये आपने देखा जो साइंस का सिलेबस है, सिर्फ यूनिट 2 जो है वो बेसिकली साइंस पे फोकस करेगी। बाकी जो यूनिट 1, 3 और 4 है ये कॉमन है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है, जिसमें कि जो यूनिट 1 है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप कॉमन है, क्वेश्चन आएगा चाहे वो बच्चा किसी भी पेडागॉगी सब्जेक्ट का हो। यूनिट 3 और यूनिट 4 में जो क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग में जो सेम होंगे। नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस करिकुलम है, यहाँ पे कॉमर्स करिकुलम हो जाएगा। यूनिट 4 में हमारा इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन समेटिव और फॉर्मेटिव होता है, ये कॉमर्स का चाहे बच्चा हो चाहे साइंस का बच्चा हो ये सेम होगा। इसी तरीके से आप इन वीडियोस को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो एक उसमें अच्छा मार्क्स जो है वो गेन कर लेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करिएगा और मैं जो है आपका जवाब दूँगा। ठीक है।